नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा राजा अगर मजबूत हो तो प्रजा का मनोबल हाई होता है। अगर राजा कमजोर हो तो प्रजा कितना भी ताकतवर हो लेकिन उसका मनोबल हमेशा लो होता है और फिर जंग हार जाता है। संसार में दोस्तों जंग वही जीतता है जिसका लीडर मजबूत होता है। सिकंदर एक मजबूत लीडर था, एक मजबूत राजा था, तो उसका जो योद्धा भी दोस्तों, उसका सेना भी मजबूत का खास तौर पे एक रूप लिया। ठीक है, उसी प्रकार अशोका महान एक मजबूत राजा था, तो फिर उसका जो योद्धा है वो भी, सेना है वो भी मजबूत के रूप में दुनिया के सामने पेश हुआ। दोस्तों ये होता ही है, ये इतिहास गवाह है। और हमारे देश में दोस्तों, भारत में आज के समय में जो प्रधानमंत्री मोदी जी है दोस्तों, दुनिया उसे सलाम करता है, क्योंकि सब जानता है कि मोदी है तो मुमकिन है कुछ भी हो सकता है। और बड़ी बात तो यह है, आज के समय में चाहे अमेरिका हो, रसिया हो, चाहे यूरोप हो, चाहे चाइना हो, किसी में इतना दम नहीं, किसी में इतना मदा नहीं है जो भारत को आंख दिखा सके, छल कर सके और भारत को धोखा देने का प्रयास कर सके। दोस्तों सब आज क्लियर कट बात करके आगे निकलता है। और इसीलिए दोस्तों हाल ही में क्वाड का एक मीटिंग हुआ। आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में क्वाड का मीटिंग हुआ। क्वाड के चारों देश का विदेश मंत्री वहाँ पे उपस्थित था, यानी कि अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, जापान का, भारत का विदेश मंत्री वहाँ पे उपस्थित था। ये केवल इसीलिए किया गया था ताकि क्वाड के मेंबर रसिया का आलोचना करे और रसिया को धमकी दे कि अगर तुम यूक्रेन पे हमला करते हो तो क्वाड वाले तुम पे हमला करेगा, और इसी धमकी के लिए ये मीटिंग किया गया था। लेकिन बड़ी बात तो यह है, भारत शुरू से साफ साफ इनकार कर रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, क्वाड केवल चाइना तक ही सीमित रहेगा, रूस पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि रूस से हमारा कोई झगड़ा तो है नहीं। चाइना के लिए क्वाड बना था, इसीलिए चीन के बात कर सकते हो, विकास की बात करो, इंडो पैसिफिक में विकास कैसे होगा इस पर चर्चा करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़बरदस्ती का रसिया का मुद्दा मत उठाओ। और दोस्तों फिर भी अमेरिका बार बार प्रयास कर रहा था कि क्वाड में ये मुद्दा एक बार उठ जाएगा ना तो फिर तो रसिया पे दबाव बन जाएगा और फिर भारत रसिया दूर हो जाएगा। और दोस्तों अमेरिका पिछले कई दिनों से, आज से 10 दिन पहले जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत को फ़ोन भी किया था कि आप हमारा मदद करें और रसिया और यूक्रेन मुद्दा पे आप हमारे समर्थन में आए, क्योंकि आपको एक पक्ष चुनना ही होगा, या तो रूस वाला पक्ष चुनिए या फिर हमारा पक्ष चुनिए। लेकिन दोस्तों भारत ने साफ कर दिया कि तुम कौन होते हो बताने वाले कि हमें किसका पक्ष चुनना है। हमें चलने आता है, हम एक स्वतंत्र देश है, हमारा जो मर्जी हम वही करेंगे। भारत का मित्र अमेरिका है तो भारत का मित्र रसिया भी है, और हमें ना तो अमेरिका समझा सकता है और नहीं रसिया समझा सकता है। हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। और दोस्तों बाइडेन चुप हो गया था, लेकिन क्या हुआ, फिर क्वाड के बहाने ये मीटिंग बुलाया गया और क्वाड में ये चर्चा शुरू किया गया। लेकिन दोस्तों भारत ने साफ कर दिया कि इस तरह के मुद्दा पे हम चर्चा करेंगे नहीं, और हम लोग ज्वाइंट प्रेस खासतौर पे इंटरव्यू नहीं देंगे, हम लोग स्टेटमेंट नहीं देंगे कि हम लोग रसिया पे अटैक करेंगे, रसिया को औकात दिखाएंगे। रसिया का यूक्रेन का जो मुद्दा है उसमें हमें क्या मतलब है। दोस्तों भारत ने साफ कर दिया कि आपको मतलब है तो आपके साथ नेटो है, नेटो के साथ जुड़िए, हमें बीच में मत लाइए। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में ये क्वाड का मीटिंग पूरी तरह से सफल रहा है, यानी कि भारत ने यूक्रेन मुद्दा को गायब ही कर दिया। अमेरिका का ना औकात आया, नहीं जापान कुछ बोल पाया, नहीं ऑस्ट्रेलिया बोल पाया, सब चाह रहा था कि कुछ तो हो। लेकिन दोस्तों क्वाड में यूक्रेन का मुद्दा, रूस का मुद्दा खत्म ही, कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है, हाल ही में देखेंगे दोस्तों यूएन में यूक्रेन मुद्दा आया था, रसिया के लिए दोस्तों भारत उसे मजबूर किया, लेकिन भारत ने ओपनली कहा था ना तो हम रसिया के साथ है, नहीं अमेरिका के साथ है, और इस मुद्दा पे दोस्तों वोटिंग ही नहीं किया था। लेकिन क्वाड में तो चर्चा भी नहीं हुआ। हाँ, वहाँ पे एक कामयाबी अवश्य हुआ है, उसमें दोस्तों भारत ने ओपनली क्वाड के चारों देश से बुलवा दिया है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से, जापान से और अमेरिका, भारत, चारों देश ने ओपनली कहा है कि भारत में अब तक जो भी हमला हुआ है, जो भी बड़े बड़े आतंकवादी हमला हुआ है, सब आतंकवादी हमला का जो दोषी है वो आज पाकिस्तान में घूम रहा है। उसे अब ग्लोबल टेररिस्ट तो हम लोग घोषित कर ही दिए हैं, उसे पकड़ के अब खत्म करना है, क्योंकि पाकिस्तान की बस की बात नहीं है उसे फांसी देना। अब हम लोग उसका सफाया करेंगे और आज नहीं तो कल हम लोग उसका अंत कर देंगे। दोस्तों भारत ने ओपनली तीनों देश से बुलवा दिया है, और पाकिस्तान के लिए अब तक का सबसे बड़ा ये खतरा है, क्योंकि अब क्वाड दोस्तों पहले चीन तक सीमित था, अब यही क्वाड पाकिस्तान पर निर्भर हो गया, यानी कि पाकिस्तान चीन दोनों को क्वाड अब देखने लगा, यानी कि भारत का सपना साकार हुआ दोस्तों। यानी कि हमारा जो क्वाड ग्रुप है ना, ये पाकिस्तान को भी टुकाई करेगा और चीन का भी कुटाई करेगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक समस्या है, क्वाड का जो मेन मकसद था चीन को बर्बाद करना दोस्तों, वो तो हम लोग करेंगे ही, साथ में भारत ने यह भी इंश्योर कर दिया है कि भविष्य में
ये क्वाड कभी भी रूस के लिए कोई बड़ा खतरा न बन पाए। आप बोलेंगे तो ये संभव कैसे होगा? देखिए दोस्तों, भारत ने साफ कर दिया है कि रसिया तो कोई दोषी नहीं है, रसिया को आप लोगों ने दोषी बनाया है। देखिए, रसिया पे अगर आप 2012 के बाद इतना प्रतिबंध न डालते, जब क्रीमिया पे रसिया ने कब्जा किया, आप लोगों ने इतना प्रतिबंध दे दिया, इतना प्रतिबंध दे दिया कि रसिया का अर्थव्यवस्था इतना खत्म हो गया कि रसिया मजबूर हो गया, रसिया बर्बाद हो गया और चीन का गुलामी करना शुरू कर दिया। क्योंकि उसे जीने के लिए तो कुछ चाहिए ना, मजबूरी में वो चीन का हाथ थामा था। जबकि 2012 से पहले चीन रसिया का रिश्ता बहुत ही खराब था, लेकिन आप लोगों ने दोनों का संबंध बढ़िया किया। आप लोगों का ये गलती था और आज आप लोग बोलते हैं कि रसिया ये क्या कर रहा है। भैया, रसिया को आप इतना दबाओगे, सताओगे, रसिया को मारोगे तो कोई भी देश तो फन उठाएगा ना। रसिया अपना पावर दिखा रहा है। आज भी अगर ये युद्ध रोकना है तो आप लोग ओपनली बोलिए कि हम यूक्रेन को नेटो का मेंबर नहीं बनाएंगे। आप लोग साइन करके दे दीजिए और आप लोग रसिया से तमाम प्रतिबंध हटा लीजिए। देखिएगा, रसिया आज भी हमारे साथ रहेगा और आपके साथ रहेगा। रसिया भी चाहता है कि व्यापार करे, रसिया चाहता है कि दुनिया से जुड़े रहे, लेकिन आप लोग उसे व्यापार से ख़त्म कर दिए, उसे अर्थव्यवस्था ख़त्म कर दिए। वो मजबूरी में चीन के साथ गया हुआ है। भारत ने साफ ये बता दिया है। इन सब के अलावा दोस्तों, इस क्वाड मीटिंग में एक बहुत बड़ा नया मुद्दा आया है। आप बोले कौन सा मुद्दा है? देखिए, ये जो नॉर्थ कोरिया है ना, किम जोंग, तानाशाह किम जोंग। दोस्तों, तानाशाह किम जोंग ऑलरेडी जापान और अमेरिका के लिए खतरा बना हुआ है। जापान अमेरिका को बोलता है कि हम तो उड़ा ही देंगे, दोनों को उड़ाएंगे, किस साथ उड़ाएंगे? हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, हमारे पास प्रण बम है, हाइड्रोजन बम है, हम तो सबको देखेंगे। अब दोस्तों, भारत से नॉर्थ कोरिया कोई समस्या कभी था ही नहीं। नॉर्थ कोरिया भारत का रिश्ता बहुत ही बेहतर था। बेशक नॉर्थ कोरिया चीन का गुलाम था, अभी भी गुलाम है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया आज एक लाइन बोलता है ना, वो चीन के इशारों में बोलता है, लेकिन भारत के मुद्दे पे चाइना भी कुछ नहीं कर पाता है। नॉर्थ कोरिया ओपनली अड़ जाता है कि भैया हम भारत के लिए कुछ नहीं बोलेंगे, चीन को जो सोचना सोचो। यानी कि भारत के मुद्दे पे नॉर्थ कोरिया कुछ बोलता ही नहीं है। चीन कितना भी प्रेशर बना दे, कितना भी धक्का मार दे, नॉर्थ कोरिया मुंह कान बंद कर चुप हो जाएगा। ये दोस्तों, ये हम लोग के लिए फायदेमंद था, ठीक है। नॉर्थ कोरिया भारत के लिए कभी नहीं बोलता, क्योंकि आप जानते हैं जब 1948-49 में दोस्तों कोरियन वार हो रहा था, नॉर्थ कोरिया के लोग भूखे मर रहा था दोस्तों। फिर क्या हुआ? भारत ने अनाज भेजा था। यानी कि भारत आज भी कोरिया में अनाज भेजता है दोस्तों, खाने के लिए। उसे ये याद है कि भारत ने हमें कहाँ कहाँ बचाया है। इसीलिए चाइना कितना दबाव बना ले, नॉर्थ कोरिया भारत के खिलाफ जा ही नहीं सकता था। लेकिन दोस्तों, अब ये सब खत्म हो जाएगा। अब नॉर्थ कोरिया भारत का विरोध करेगा हर मुद्दे पे, चाहे कश्मीर मुद्दा हो या फिर भारत कोई मिसाइल बनाए, हर मुद्दे पर विरोध करेगा। आप बोलेंगे ऐसा क्यों हुआ? देखिए, क्वाड ग्रुप में चारों देश ने मिलकर एक बड़ा बयान दे दिया। भारत ने भी बयान दे दिया कि ये नॉर्थ कोरिया दुनिया के लिए खतरा है, दिन पर दिन मिसाइल बना रहा है, नॉर्थ कोरिया के मिसाइल से सबको खतरा है। नॉर्थ कोरिया को अब औकात दिखाएंगे, नॉर्थ कोरिया के लिए अब बड़ा नियम बनाएंगे, हम लोग मीटिंग करके नॉर्थ कोरिया को रोकने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इस तरह का बात किया है और नॉर्थ कोरिया का आलोचना किया है कि तुम इस तरह का मिसाइल बनाना बंद करो। अब दोस्तों, आप जानते हैं ये तानाशाह है और शी जिनपिंग को मौका मिल गया, चीन को मौका मिल गया। अब चीन आराम से नॉर्थ कोरिया को समझा देगा, देख भैया अब भारत भी तुम्हारे खिलाफ आ चुका है। यानी कि शी जिनपिंग और चाइना नॉर्थ कोरिया के किम जोंग को बोलेगा कि अब आपके खिलाफ भारत भी आ चुका है, अब आपको भारत के लिए बोलना ही पड़ेगा। और दोस्तों, ये तानाशाह को समझ में आ जाएगा कि सचमुच में भारत हमारे खिलाफ है। और फिर क्या होगा? आप देखेंगे हर मुद्दे पे ये तानाशाही करेगा, जो मन है वो बकवास करता रहेगा।